हेलो एवरीवन। आज हम व्याकरण में अशुद्ध शब्दों और वाक्यों को शुद्ध कैसे करना है यह देखेंगे। तो देखो, जो वर्ण होते, वर्ण में क्या क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन, ये दोनों भी आते हैं। जब हम वर्णों का शुद्ध रूप से उसका उच्चारण नहीं करेंगे तो लिखने में क्या हो सकती है, अशुद्धियाँ हो सकती है। मगर हिंदी ये ऐसी भाषा है जैसे बोली जाती वैसे ही लिखी जाती है। जब हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध भाषा लिख सकते हैं। तो देखो, हिंदी में क्या है, कुछ अशुद्धियाँ हैं कुछ शब्दों में। जैसे कि अभी मैं आपको सिर्फ स्वर की जो अशुद्धियाँ हैं वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, पहले मैं आपको आ, ई, उ, ए, ऐ, इसके बाद अनुस्वार अनुनासिक शब्द ए, ऐ, ओ, औ, इन शब्दों में जो जो अशुद्धियाँ हैं वह मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम देखेंगे अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखो, अशुद्ध रूप मैं पहले बताती, बाद में उसका शुद्ध रूप बताती हूँ। आधीन, आ ये क्या है, आ की मात्रा है यहाँ पे, मगर इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, अधीन। क्या आएगा, अधीन। उसके बाद है नाराज, यहाँ पे क्या है, सिर्फ अ की मात्रा है, मगर ये क्या है, इसका अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, वहाँ पे न को आ की मात्रा आएंगी, वहाँ पे क्या है, नाराज। चाहिए, चाहिए। सामान्य, सामान्य। बाजार, इसका शुद्ध रूप बाजार। साप्ताहिक, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, इसको स को आ की मात्रा आएंगी, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, साप्ताहिक। बारीक, बारीक। व्यवहार, इसका शुद्ध रूप व्यवहार। ये अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ और उसके शुद्ध रूप हो गए। उसके बाद हम देखेंगे ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ, यानी स्वर में जो आ ई होते हैं ना, छोटा ई और बड़ा ई, उन ई और ई में जो अशुद्धियाँ हैं और उसके जो शुद्ध रूप है मैं वह आपको बताऊंगी। देखिए, बीमारी, तो ब को क्या है, कौन सी मात्रा है, छोटे ई की मात्रा है, मगर जब उसका हम शुद्ध रूप देखेंगे तो हिंदी में बीमारी, इस शब्द को ब को बड़े ई की मात्रा आती है। दूसरा है इसीलिए, ये क्या है, स को बड़े ई की मात्रा दी है, मगर यहाँ पे शुद्ध रूप में स को मात्रा आएगी क्या, नहीं, इसीलिए नहीं, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, इसलिए। दीपावली, तो द को छोटे ई की मात्रा है, ये क्या है, इसका अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, द को बड़े ई की मात्रा आएंगी, दीपावली। उन्नति, त को कौन सी मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, मगर इसका शुद्ध रूप में क्या आएगा, उन्नति, त को छोटे ई की मात्रा आएगी। पूर्ति, त को कौन सी मात्रा है, बड़े ई की मात्रा, मगर उसका शुद्ध रूप में त को छोटे ई की मात्रा आती है। श्रीमती, त को छोटे ई की मात्रा है, इसका शुद्ध रूप में त को श्रीमती, त को कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ई की मात्रा आएगी। पत्नी, पत्नी को बड़े ई की मात्रा आएगी शुद्ध रूप में। सामग्री, देखो इसके उच्चारण में गलतियां हैं, तो शुद्ध रूप में क्या आएगा, सामग्री। व्यक्ति, त को कौन सी मात्रा है, दूसरी मात्रा है, बड़े ई की मात्रा, और इसके शुद्ध रूप में त को छोटे ई की मात्रा आएंगी। कवि, व को बड़े ई की मात्रा है, इसके शुद्ध रूप में व को छोटे ई की मात्रा आएंगी। ये हो गए ई और ई में जो अशुद्धियाँ हैं और उसके शुद्ध रूप, यह हमने देखे। उसके बाद हम देखेंगे उ और उ संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, रूप, यह इसका शुद्ध रूप भी रूप ही आएगा। पशु, श को बड़े ऊ की मात्रा है, मगर इसके शुद्ध रूप में श को छोटे ऊ की मात्रा आती है। साधु, ध को कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, मगर इसके शुद्ध रूप में ध को कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ऊ की। पूजनीय, प को कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, मगर इसके शुद्ध रूप में प को बड़े ऊ की मात्रा आएंगी। उसके बाद है रुकना, तो रुकना यह क्या है, शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध रूप में एक सरीका ही आता है। बहु, ह को छोटे ऊ की मात्रा है और इसके शुद्ध रूप में ह को बड़े ऊ की मात्रा आती है। मूल्य,
म को छोटे ऊ की मात्रा है, इसके शुद्ध रूप में म को बड़े ऊ की मात्रा आती है। हिंदू, द को कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है, मगर इसके शुद्ध रूप में हिंदू द को कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा आएंगी। अ, आ, ई, उ। ये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप हमने देखे। यहाँ तक सबके समझ में आया? तो आगे हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखो, अनुस्वार यानी ऊपर क्या होता है? सिर्फ एक डॉट होता है, और अनुनासिक में क्या होती है? चंद्रबिंदी होती है। तो पहले हम अशुद्ध रूप और उसका शुद्ध रूप, बाद में हम उसका शुद्ध रूप देखेंगे। वहाँ, तो हा के ऊपर क्या दिख रही है आपको? सिर्फ अनुस्वार दिख रहा है, मगर हिंदी में वहाँ शब्द कैसे लिखते? इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? वहाँ ह के ऊपर अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी आएगी। चांद, ये भी क्या है? अशुद्ध रूप है। च के ऊपर क्या है? सिर्फ अनुस्वार है, मगर जब चांद शुद्ध रूप में आएगा तो उसको क्या आएंगे? अनुनासिक। उस चांद के ऊपर, च के ऊपर क्या आएगा? चंद्रबिंदी आएंगी। महंगाई, महंगाई। मुँह, यानी अशुद्ध रूप में सिर्फ क्या है? अनुस्वार है, इसके शुद्ध रूप में उस पर क्या आएंगी? अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी आएंगी। दांत, दांत। अंगुली, अंगुली। आँख, आँख। ऊंचा, ऊंचा। ये क्या है? उसके शुद्ध रूप है। अनुस्वार और अनुनासिक में यह फर्क अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे र संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, तो प्रार्थना, इसका उच्चारण क्या हो गया? प्रार्थना। र के बाद न का उच्चार हो गया, मगर इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? प्रार्थना। र के बाद थ का उच्चारण आएगा, और थ के ऊपर क्या आएगा? रफार आएगा। उसके बाद है आशीर्वाद, तो ये अशुद्ध रूप है, और इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? आशीर्वाद। व के ऊपर रफार यानी र की मात्रा आएंगी। उसके बाद कृपा, ये क्या है? अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? कृपा। क्रू यानी रू की मात्रा है, और र संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं ये भी अच्छे से देख लीजिए। क्रिया, क्रिया। शीघ्र, शीघ्र। कम्र, कर्म। कार्य, ये क्या है? अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप कार्य। र यहाँ पे क्या है? सिर्फ उच्चारण में होता है, र के ऊपर क्या है? य के ऊपर रफार आएगा। उसके बाद अनुग्रहित, अनुगृहित, यह शुद्ध रूप है। अब इसके बाद हम देखेंगे रू, ऋषि का रू, और र संबंधी क्या क्या अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध रूप देखिए, वृक्ष, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? वृक्ष। पृथक, पृथक। श्रृंगार, श्रृंगार। रू की मात्रा है वहाँ पे। गृह कार्य, गृह कार्य। गृहस्थ, गृहस्थ। पितरभक्ति, पितृभक्ति। देखो, उसके नीचे क्या आएगा? उस शब्द के नीचे रू की मात्रा आएंगी, और उच्चारण में भी कहाँ कहाँ पे कौन सी मात्रा आती है अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ए और ऐ संबंधी अशुद्धियाँ। तो अशुद्ध शब्द, अशुद्ध रूप है विकल्पिक, तो शुद्ध रूप क्या आएगा? ऐ संबंधी, तो व को क्या है? वेलांटी है, यानी छोटे ई की मात्रा है, मगर उसका शुद्ध रूप क्या आएगा? व को ऐ की मात्रा आएंगी। वैकल्पिक, ये शुद्ध रूप हो गया। उसके बाद है ऐतिहासिक, यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही मात्रा है, मगर इसके शुद्ध रूप में क्या है? ऐतिहासिक। यहाँ पे क्या है? ऐ की मात्रा है। कैंची, ये क्या है? अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? कैची। क को ऐ की मात्रा आ गई। उसके बाद है सदैव, शुद्ध रूप क्या आएगा? सदैव। ये क्या है? ऐ की मात्रा है। विशेला, यहाँ पे सिर्फ एक ही मात्रा है, इसका शुद्ध रूप विशेला, ऐ की मात्रा आ गई। कैबिनेट, यहाँ पे एक ही मात्रा है, मगर इसका शुद्ध रूप क्या होता है हिंदी में? कैबिनेट। क को ऐ की मात्रा आ गई। और अभी हम देखेंगे ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ। तो अशुद्ध रूप क्या है? पौधा, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा? पौधा। तो ओ, अशुद्ध रूप पौधा, यहाँ पे क्या है? ओ की मात्रा है, मगर शुद्ध रूप में क्या आएगा? पौधा, ओ की मात्रा यहाँ पर आएंगी। प्रोफेसर,
यहाँ पर क्या है, औ की मात्रा है, मगर इसके शुद्ध रूप में प्रोफेसर, यह क्या है, ओ की मात्रा आती है। भौगोलिक, ये क्या है, अशुद्ध रूप है, इसके शुद्ध रूप में भौगोलिक, यहाँ पे क्या आएंगी, ऐ की मात्रा आएंगी, औ की मात्रा आएंगी। उसके बाद है पेट्रोल, ये क्या है, अशुद्ध रूप है, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई है, मगर इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, पेट्रोल, ओ की मात्रा आएंगी। उसके बाद है औजार, ओ की मात्रा, ये क्या है, अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, औजार, ये क्या है, यहाँ पे औ की मात्रा है। उसके बाद है बौद्ध, बोध, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, बौद्ध। उसके बाद है ओजस्वी, यहाँ पे क्या है, औ की मात्रा है, ये क्या है, अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, ओजस्वी। औरत, यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है, ये है अशुद्ध रूप, मगर इसका शुद्ध रूप क्या आएगा, औ की मात्रा, औरत। औषधि, औषधि। न्योता, न्योता, ये क्या है, ओ और औ संबंधी अशुद्ध रूप और उनके शुद्ध रूप। यहाँ तक हमने देखे। थैंक यू वेरी मच। ये शुद्ध और अशुद्ध रूप अच्छे से समझ लो और अपनी नोटबुक में लिख लो। थैंक यू वेरी मच।